हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने चैनल ट्रिक क्यूजी में। तो आज हम आपके लिए एसएससी जीडी का फुल एनालिसिस लेकर उपस्थित है। आप लोग का एग्जाम चल रहा है, उसका हम कुछ क्वेश्चन लेकर उपस्थित है आप लोग के बीच। जो क्वेश्चन आ रहा है, कितना आसान सवाल दे रहा है, वो आप लोग को सिर्फ समझना है। जो आप लोग अभी देने वाले हैं, तो ये वीडियो जरूर देखिएगा कि कितना सवाल हल्का आ रहा है और कितना आसानी से इस प्रश्न को बनाना था। तो चलिए सीख लेंगे कि कैसे इस प्रश्न को हम हल करेंगे। आज आपके बीच ऐसा ऐसा हम ट्रिक देंगे जो आप लोग को मैथ बनाने में बहुत ही आसानी होगा। तो इस वीडियो में हम लोग आज आपके बीच 10 सवाल रखा है। जो चुनिंदा जो क्वेश्चन आ रहा है, उसमें से चुनकर मैंने आप लोग के बीच रखा है। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपना वीडियो। तो देखिए, पहला क्वेश्चन आप लोग के स्क्रीन पर आ गया होगा। तो पहला क्वेश्चन आप लोग के लिए है कि 15 से 85 के बीच कितनी संख्या है जो 7 से भाज्य है। 15 से 85 के बीच कितनी संख्या है जो 7 से भाज्य है। इसका कहने का मतलब है कि 15 से 85 के बीच कितनी संख्या है जो 7 से पूरा भाग लग जाए, पूरा भाग लग जाना है। तो कौन कौन सी वो संख्या है, हम कैसे इसको निकालेंगे और बहुत ही जल्दी ट्रिक विधि से निकालेंगे कि जल्द से जल्द इस प्रश्न का हल हो जाए। वैसा आज आपको बीच हम बताने वाले हैं। तो चलिए आप लोग सीख लीजिए। तो देखिए, क्वेश्चन एक बार और आप लोग समझना होगा। तो क्वेश्चन देख लीजिए और इसको समझिए कि इसको कैसे हमको हल करना है। तो देखिए, यहाँ पर कह रहा है कि 15 है और 85 है। 15 से 85 के बीच 7 से विभाजित होने वाले कितनी संख्या है। तो देखिए, दोनों तरफ हम 7 से भाग दे देंगे, दोनों तरफ हम 7 से भाग दे देंगे। तो देखिए, इसको हम भाग दे देंगे तो 7 दूनी 14, 7 दूनी 14। शेष को हमको कोई काम नहीं है, शेष को हमको कोई काम यहाँ पर नहीं है। तो यहाँ पर आ गया 2 2। और उसी तरह हम यहाँ पर देखेंगे तो 12 सते 84, 12 सते 84। तो यहाँ पर हमारा आ गया 12, 12 इधर आ गया 12 और इधर आ गया 10। तो इसका आंसर कितना होगा। तो 12 में से हम 2 को घटा लेंगे, क्योंकि हमारा जो 7 और 14 है, 7 और 14 है, इसको हटा लेना है। उसके बाद जो बचा हमारा आंसर हो जाएगा। तो इसको 12 में से 2 घटाएंगे तो हमारा जो आएगा 10। तो 10 है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो आप लोग गिन भी सकते हैं कि 14 के बाद 21, 28, 35 उसी तरह से आगे बढ़ते जाएगा। तो आप लोग का आंसर जो आएगा वो 10 आएगा। देखिए, कितना आसान ट्रिक से आप लोग को बता दिया है। इस तरह से आप लोग को हल करना है। तो चलिए बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न पर। तो फ्रेंड, इस वीडियो का दूसरा प्रश्न लेकर उपस्थित है। ट्रेन से सवाल है। देखिए, ट्रेन के सवाल को हम कैसे आपके बीच चुटकियों में हल करने का तरीका बताएंगे। तो ये आप वीडियो देखकर आप लोग खुश हो जाइएगा कि इतना आसान से और इतना आप लोग को सटीक ट्रिक दिया जा रहा है। चलिए देख लीजिए। एक ट्रेन 54 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से 55 सेकंड में 630 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करती है। तो मीटर में ट्रेन की लंबाई कितना होगा। ट्रेन की लंबाई पूछा है, कैसे इसको हम हल करेंगे। चलिए देखिए, क्वेश्चन का एक बार और आप लोग समझना होगा। तो समझ लीजिएगा कि एक ट्रेन 54 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से 55 सेकंड में 630 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करती है। तो मीटर में ट्रेन की लंबाई कितना होगा। देखिए, आप लोग जो भी पहले से बनाते होंगे, तो आप ये देखिए, अब ये देखिए कैसे इसको हल करना था ट्रिक विधि से। ये मेरा ट्रिक है, आप लोग देखिएगा तो खुश हो जाइएगा। देखिए, तो हमारा जो है वो 54 मीटर प्रति घंटा के चाल से चल रहा है। 54 मीटर प्रति घंटा के चाल से चल रहा है। तो यहाँ पर देखिए कि जब ट्रेन है घंटा के चाल से चले, घंटा के चाल से चले तो 18 है, और सेकंड के चाल से चले या मिनट के चाल से चले तो 5 है। ये आपको ध्यान में रखना है कि जब घंटा हो बड़ा वाला तो बड़ा, छोटा वाला तो छोटा। बस यही आप लोग को ध्यान में रखना है। बस हमारा यही ट्रिक है, बस यही ट्रिक है और कुछ नहीं है। तो देखिए,
हमको 18 पूछा है, 18 से 54 कितना बार में आता है, तो 18 तिया 54, 18 तिया 54 हो गया, मतलब कि 3 बार में हमारा 54 प्राप्त हो गया। तो उसी तरह से हमको इसको अगर सेकंड में बदलना है तो यहाँ 5 गुने 3 कर देंगे, हमारा 15 सेकंड आ जाएगा, 15 सेकंड आ जाएगा। और हमारा दिया हुआ है कि 55 सेकंड में पार कर जाता है, 55 सेकंड। तो हम क्या करेंगे कि 15 गुने 55 कर देंगे, 15 गुने 55 कर देंगे। देखिए कितना आज आपको आसानी से बताया जा रहा है कि आप लोग देखिएगा ना, कहिएगा कि हाँ बना है। तो 55 गुने 15 करेंगे तो आ जाएगा 825, 825 आपका आ जाएगा। अब देखिए अब क्या करना है, तो अब आप लोगों को करना है कि अब कह रहा है कि 630 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म है। तो ये आया आपको प्लेटफॉर्म, ये आया प्लेटफॉर्म प्लस ट्रेन, प्लेटफॉर्म प्लस ट्रेन दोनों मिला के आ गया 825। तो हमारे पास दिया हुआ है प्लेटफॉर्म की लंबाई दिया हुआ है 630, तो इसमें से 630 आपको घटा लेना है, 630 आपको घटा लेना है। जो बचेगा तो आपको जो बचेगा, देखिए यहाँ से 5 हो गया, इधर से 9 हो गया, इधर से 1 हो गया, तो 195 मीटर जो आया वही ट्रेन की लंबाई आया, ट्रेन की लंबाई आया। देखिए कितना सटीक और कितना जल्दी आप लोग बना लिए। तो इस वीडियो को आप लोग जरूर शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कर जरूर कीजिएगा। एक बार और आप लोग पुनः देख लीजिए कि हमारा 54 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से 55 सेकंड चलता है, 55 सेकंड चलता है। तो हम क्या किए कि जब घंटा को सेकंड में बदलना होगा, घंटा को सेकंड, क्योंकि ये सेकंड में हमारा दिया हुआ है, तो घंटा इसको हम सेकंड में जब बदलेंगे तो 18 से भाग दे देंगे, 18 से भाग दिए तो हमारा 3 आ गया, तो यही 5 में गुना कर देंगे। जब इसको भाग दे दिए जितना आया उतना 3 में हम गुना कर देंगे, तो यही 15 सेकंड आया। और 15 गुने 55 कर दिए तो 825 आ गया। और इसमें से हमको एक को घटा लेना है, या तो यहाँ पर प्लेटफॉर्म की लंबाई देगा या तो यहाँ पर ट्रेन की लंबाई देगा, बस इसको घटा लेना है, जितना आएगा वो उतना आंसर हो जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ेंगे अपने अगले प्रश्न पर। तो फ्रेंड इसी तरह के प्रश्न आपको एसएससी जीडी में आ रहे हैं। तो अगला प्रश्न आप लोग के बीच लेकर आए हैं। तो ए किसी कार्य को 5 दिनों में कर सकता है, जबकि बी उसी कार्य को 8 दिनों में कर सकता है। उन्होंने काम को पूरा करने के लिए उन्होंने 6760 रुपया आय प्राप्त हुआ। तो ए का कितना हिस्सा मिलेगा, ए को कितना हिस्सा मिलेगा। तो देखिए इस प्रश्न को हम कैसे हल करने का तरीका बता रहे हैं, जो आपको बहुत ही आसानी से इसको बना सकते हैं। तो देखिएगा ए यहाँ पर 5 दिनों में कर सकता है और बी जो है वो 8 दिनों में कर सकता है। तो यहाँ पर दिन है, दिन है, दिन आप लोग इसको बहुत ही अच्छी तरह से समझिएगा कि दिन ए 5 दिन लगाता है और बी 8 दिन लगाता है। तो यही कह रहा है कि जब दिन आएगा तो जो क्षमता होगा वो सीधे उल्टा हो जाता है। तो क्षमता हो जाएगा ए है 5, बी है 8, तो क्षमता उल्टा हो जाता है 8 और ये हो जाएगा 5। तो इसका मिलेगा 8वां भाग और इसको मिलेगा 5वां भाग। तो देखिए टोटल जो रुपया है वो 6760 रुपया है, 6760 रुपया काम करने में हमको मिला है। तो इसमें हम क्या करेंगे, ए को निकालना है, तो ये जो है 8 है, तो 8 जो जिसको निकालना है उसको हम ऊपर रखेंगे और नीचे में दोनों को जोड़ देंगे, 8 और 5 कर देंगे 13। अब इसको भाग देना है। देखिए कैसे इसको हम भाग देने का तरीका बता रहे हैं। तो देखिए 13 चौके 52, 13 5 65, तो देखिए 13 5 65 हो गया, या इसमें का 2 बचा हुआ है तो ये 26 हो गया, 13 दूनी 26, 13 दूनी 26, तो यह 26 कट गया और ये 0 रह गया। तो 520 गुने 8 करेंगे, 520 गुने 8 कर देंगे। देखिए 520 गुने
8 हम करेंगे तो 4160 आ जाएगा। यही जो ए को प्राप्त हो जाएगा और 6760 में से हम 4160 घटा देंगे, जो बचेगा वो बी के लिए हो जाएगा। तो इस तरीका से हम आपके बीच तीसरा प्रश्न का हल बता दिया है। तो बढ़ते हम अपने चौथा प्रश्न आप लोग के बीच आ रहा है कि 910 को 3 भागों में विभाजित करने पर पहला भाग का 1/3 भाग, दूसरे भाग का 1/5 भाग और तीसरे भाग का 1/6 भाग समान है, तो दूसरा भाग क्या होगा? दूसरा भाग क्या होगा? देखिए, इस प्रश्न को छोड़ना नहीं है। आप लोग को आज ऐसा तरीका बताएंगे कि उसके तरीके से आप लोग बहुत ही जल्दी से और आसानी से इसको बना सकते हैं। चलिए हम सीख लेते हैं। कह रहा है, क्वेश्चन है कि 910 को 3 भागों में तोड़ना है, ए, बी और सी भागों में तोड़ देना है। तो इसमें कह रहा है कि पहले भाग का 1/3, पहले भाग का 1/3 और दूसरे भाग का 1/5 और तीसरे भाग का 1/6 आपस में बराबर है, आपस में बराबर है। तो दूसरी जो बी है वो कितना आएगा, कितना आंसर होगा, इसको बताना है। चलिए देखिए इसको कैसे हम निकालेंगे। तो ये इसको निकालने के लिए 3, 5 और 6 तीनों का हम एलसीएम ले लेंगे, तीनों का एलसीएम ले लेंगे। तो इसका एलसीएम हो जाएगा 30, एलसीएम हो जाएगा 30। तो देखिए एलसीएम निकाल लेंगे 30, तो इसका क्षमता निकालेंगे। क्षमता जो हो जाएगा ए का हो जाएगा, ए का देखिए यहाँ पर ए का हो जाएगा 10, बी का हो जाएगा भाग में तो जाइए 6 हो जाएगा और सी का हो जाएगा 5, सी का हो जाएगा 5। तो देखिए ए का हमारे पास 10 आ गया, बी का आ गया 10, सी का आ गया 5। तो अब हमारे पास कह रहा है कि 910 में से बी का भाग बताइए, बी का भाग बताइए। तो देखिए कैसे इस प्रश्न को हल करेंगे। तो यहाँ पर लिख दीजिए 910, जो कहे उसको ऊपर, तो जो कहे उसको ऊपर, तो इसको ऊपर लिख देंगे और नीचे किसको लिखेंगे, तो ये तीनों को जोड़ देंगे। तो तीनों को जोड़ेंगे तो 21 आ जाएगा, 21 आ जाएगा। अब इसको हल कीजिए, आपका आंसर तैयार है। तो देखिए यह 21 है, तो इसको हम कैसे कटाएंगे, इसको 3 बार में 2 हो जाएगा और 3 बार में ये 7 हो जाएगा। अब देखिए 13 सते 91 हमारे पास आ गया, 13 सते 91, इसको 0 को 0 लिख देंगे। तो 130 गुने 2, 130 गुने 2 हमारे पास आ जाएगा 260। तो जो बी का भाग जो हो जाएगा, बी का भाग होगा वो 260 आ जाएगा। मान लीजिए ये रुपया है, 910 रुपया है, तो बी का भाग जो आ जाएगा वो 210 रुपया आ जाएगा। तो इस तरीका से इस प्रश्न को भी आज हम आपके बीच हल करने का तरीका बता दिया है। तो बढ़ते हैं हम इसी तरह अपने 5वां प्रश्न लेकर उपस्थित है आप लोग के बीच की। यदि किसी संख्या का 3/7 भाग 210 है, तो उस संख्या का 20% ज्ञात कीजिए। किसी संख्या का 3/7 भाग 210 है, तो उस संख्या का 20% निकाले। तो परसेंटेज का सवाल, परसेंटेज का ट्रिक हमारा अगर आप लोग नहीं देखे होंगे तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स या प्लेलिस्ट में जाकर वहां पर देख सकते हैं। अब हम आपको भी परसेंटेज का ऐसा ट्रिक बनाया है कि आप देखते हुए उसका आंसर, किसी भी परसेंटेज का आंसर बता सकते हैं। तो चलिए कैसे बनाएंगे इस प्रश्न को, तो देखिए आप लोग। तो कह रहा है कि 3/7 भाग बराबर है 210, तो 20% ज्ञात कीजिए, 20% ज्ञात कीजिए। देखिए हमारा आंसर आ गया। तो कैसे आ गया आप लोग देखते जाइए इसे। तो ये देखिए 3/7 बराबर 210 है, तो इसको उल्टा कर दीजिए, उल्टा कर दीजिए। तो ये हो गया 7/3 बराबर गुने हो गया 210। बस इसको उल्टा कर देना है। और देखिए 3 से 21 बार कट गया 70 बार में। अब इसको गुना कर दीजिए, तो जो टोटल आ गया 67 49 पर एगो 0, तो हमारा 100% बराबर आ गया 490। 100% बराबर हमारे आ गया, टोटल जो आ गया हमारे पास
490 और 490 का हमको 20% निकालना है। तो देखिए आज आपको भी फिर से बता देते हैं कि इसको हटा, ये को पीछे से शून्य को हटा दीजिएगा तो ये आपको 10% हो गया। तो 10% हमको 20% निकालना है, मतलब कि 49 में 2 से गुना कर देना है, 49 में 2 से गुना कर देना है 98। यही आप लोग का आंसर आएगा, यही आप लोग का आंसर। तो देखिए कितना आसानी से और कितना फास्ट तरीके से हमने आपके बीच निकाल दिया है। तो चलिए आगे बढ़ेंगे अपने अगले प्रश्न पर। तो फ्रेंड अगर आप हल पर पहली बार आए होंगे तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और देखिए हमारा बोर्ड जो है वो प्लास्टिक बोर्ड है। अगर आप लोग हमें कुछ डोनेट करते हैं, हमारे पेटीएम पर कुछ डोनेट करते हैं, तो हम आपके बीच बड़ा बोर्ड लगा सकते हैं ताकि इसी तरह से वीडियो मिलता रहे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न आप लोग के बीच है, एक दुकानदार अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है। एक दुकानदार अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है, तब भी उसे 20 रुपए का लाभ होता है। फिर भी उसको 20% का 20 रुपया का लाभ होता है। तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए, जबकि वस्तु का अंकित मूल्य 90 रुपया है। वस्तु का अंकित मूल्य 90 रुपया है। तो देखिए अंकित मूल्य क्या होता है, पहले आप लोग जान जाइए कि अंकित मूल्य क्या होता है। अंकित मूल्य होता है कि दुकानदार जब अपने कोई सामान पर सामान खरीदा 50 रुपया में, उसको माल भाड़ा लगा 5 रुपया, तो 55 रुपया हो गया, और दुकानदार अपना जो लाभ हुआ उस पर जोड़ दिया, तो जितना हुआ मान लीजिएगा 5 रुपया और जोड़ दिया, तो जो 60 रुपया बना वो अंकित मूल्य होता है। मतलब कि टोटल टैक्स जोड़ के जो मूल्य बनता है उसको अंकित मूल्य कहता है। तो यहाँ पर कह रहा है कि अंकित मूल्य दुकानदार ने 90 रुपया रखा है और कह रहा है कि इस पर 10% का छूट देने के बाद भी 20 रुपया का लाभ होता है। कैसे इस प्रश्न को हल करेंगे? तो हमने बताया था कि एक शून्य हटा दीजिएगा तो 10%, तो एक शून्य हटा दीजिए तो मतलब कि 9 हटा दिए, तो हमारे पास आ गया कितना, तो 81। 81 जब आ गया, कह रहा है कि जितना आएगा उतना में 20 रुपया अभी लाभ ज्यादा कमा रहा है, तो लाभ ज्यादा कमा रहा है तो घटा दीजिए, घटा देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 61 रुपया। तो देखिए उसका जो क्रय मूल्य था, उसका जो क्रय मूल्य था वो आप लोग के बीच आ गया है कितना, तो आप लोग को 61 रुपया आ गया है। देखिए ऑप्शन भी मिलाते चलिएगा कि इसका आंसर होगा वो 61 रुपया होगा। देखिए कितना छोटा और कितना आसानी से आपको बीच बताया जा रहा है। तो चलिए इसी तरह बढ़ेंगे अपने अगले प्रश्न पर। तो देखिए यहीं पर आप लोग को बीच हम बता देते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग के बीच है, पहले संख्या 350 में 20% की वृद्धि के बाद 20% कमी कर दिया जाता है, तो अंतिम रूप से कितना प्रतिशत वृद्धि या लाभ होगा? अंतिम रूप से कितना परसेंट की वृद्धि या लाभ या हानि होगा? तो इस प्रश्न को कैसे बनाएंगे? तो हमने आपको बताया था कि आयत का क्षेत्रफल में वृद्धि या कमी होने पर तो इसका सूत्र था x प्लस माइनस वाई प्लस माइनस xy बटे 100। यही सूत्र है, इसी पर आप लोग को बनाना है, इसी पर आप लोग को रख देना है और ये सवाल बन जाएगा। तो देखिए यहाँ पर जो रुपया देता है 350, इसका कोई कार्य नहीं है, इसका कोई कार्य नहीं है, हमको सिर्फ x और y मिलना चाहिए, x और y मिलना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर x दिया हुआ है 20, और देखिए पहले वृद्धि होता है तो प्लस 20, फिर कमी होता है तो माइनस 20, और देखिए प्लस माइनस यहाँ पर कर दीजिएगा तो माइनस हो जाएगा, और फिर एक्स वाई गुना कर दीजिए 20 गुने 20 बटा 100, 20 बटा 100। तो देखिए ये हमारा इसका मान हो गया 0, और यहाँ तक 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, तो इसका आंसर हो जाएगा 4%। माइनस में मतलब कि 4% उसको हानि हो रहा है। तो इस तरह से इस प्रश्न का भी आज हम लोग हल निकाल चुके हैं। तो बढ़ते हैं हम अपने अगले फ्रेंड। इस वीडियो का 8वां प्रश्न लेकर उपस्थित है आप लोग के बीच कि यदि दो संख्याओं का गुणनफल 3192 है,
यदि दो संख्याओं का गुणनफल 3192 है और उनका लसा 56 हो तो या उनका मसा क्या होगा। उनका लसा यदि 56 हो तो उनका मसा क्या होगा। देखिए हमको इस क्वेश्चन को कैसे बनाना है। तो पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या हमारे पास दिया हुआ है। दूसरी संख्या दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है तो 3192 हमारे पास दिया हुआ है। इसमें से लासा को इंग्लिश में एलसीएम भी कहता है। तो एलसीएम हमारे पास 56 दिया हुआ है। तो मौसा कह रहा है मतलब कि एचसीएफ आप लोग को निकालना है। देखिए कैसे हम इसको हल करेंगे। तो आप लोग 9 10 में इस एक सूत्र को पढ़े होंगे कि पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर होता है एलसीएम गुने एचसीएफ। आप लोग पढ़े होंगे तो आप लोग को ध्यान होगा, बस इसी पर रख दीजिए। तो देखिए पहली संख्या गुने दूसरी संख्या हमारे पास दिया हुआ है 3192 और यहाँ पर हम लोग को एलसीएम दिया हुआ है 56, एचसीएफ निकालना है। तो देखिए एच बराबर कर दीजिए 3192 और बट्टा में 56, इसको कटाइएगा तो जो आंसर आएगा वही आंसर बचेगा। तो इसका आंसर आ जाएगा 57 इस प्रश्न का सही जवाब है। तो इस ऐसे ही आपको हल करना होगा। तो फ्रेंड अगला जो प्रश्न आ रहा है आप लोग के बीच की, एक खुदरा विक्रेता अपने माल को 25% अधिक मूल्य अंकित करता है और इस पर 25% की छूट देता है। 25% की छूट देता है। यदि खुदरा विक्रेता के लिए वस्तु का क्रय मूल्य 2000 रुपया है तो खुदरा विक्रेता के द्वारा बेची गई वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा। खुदरा विक्रेता का क्रय मूल्य जो है वो 2000 पर खरीदा है। तो देखिए कह रहा है कि अंकित मूल्य पर, तो अंकित मूल्य पर तो मतलब कि अंकित मूल्य हम आपके बीच बताएं कि अंकित मूल्य होता है कि मूलधन प्लस सारा टैक्स जोड़ के जो बनता है वो मूलधन बनता है। तो ये कह रहा है कि जो खुदरा विक्रेता जो है को उसको 2000 में मिला, मतलब कि अंकित मूल्य जो है अभी के लिए 2000 के लिए मान लीजिए कि 2000 है। अब कह रहा है कि इसको 50% अधिक पर बेचता है, अधिक अंकित मूल्य रखता है, मतलब खुदरा मूल्य है अंकित मूल्य नहीं है। तो ये खुदरा मूल्य है तो इसको हटा दिए। यहाँ पर अभी 2000 मूल्य है, अभी यहाँ पर 2000 मूल्य है। अंकित मूल्य कह रहा है कि इस पर 50% अधिक रख रहा है। तो 2000 का 50% बस आधा कर दीजिए। 2000 के 50% आधा तो 1000, तो 2000 प्लस 1000। तो यहाँ पर 2000 प्लस 1000 जोड़ देगा तो यहाँ पर आ जाएगा 3000। तो जो खुदरा विक्रेता का जो मूल्य बन गया वो 3000 बन गया। अब कह रहा है कि 25% छूट दे देगा, 25%, तो 3000 में 25% की छूट दे देगा। तो देखिए इस प्रश्न को हम कैसे हल कर सकते हैं। तो देखिए आपको 25% निकालना है, मतलब कि 100 का 25 मतलब कि 1/4 करना है। बस इसमें आप 4 से भाग देना है, 750 आ गया, 750 आ गया। बस यही हमारा जो खुदरा विक्रेता का जो क्रय मूल्य था, अंकित मूल्य था, वो हम 3000 बनाए और क्रय मूल्य था वो 2000 था। तो देखिए 3000 में से 750 आप लोग घटा लीजिए। 3000 में से 750 घटा लेना है, जो आएगा 2250 रुपया। 2250 रुपया देखिए यही उत्तर आ जाएगा। देखिए यहाँ पर कह रहा है कि खुदरा विक्रेता जो है उसका क्रय मूल्य है 2000, अब अंकित मूल्य कह रहा है, अंकित मूल्य बनाने के लिए उसको 50% लाभ ले लिया, मतलब कि 2000 का 50%, 2000 के आधा जोड़ दिए 3000।
अब कह रहा है कि 3000 को 25% की छूट दिया, तो हम 4 से भाग दे दिए तो हमारे पास 750 आ गया। यही 3000 में से 750 घटा दिए, हमारे पास 2250 आ जाएगा। तो ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगे तो शेयर जरूर कीजिएगा। बढ़ते हम अपने लास्ट क्वेश्चन। इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन लेकर उपस्थित है कि किसी हौज सामान्यतः 8 घंटों में भर सकती है। किसी हौज सामान्यतः 8 घंटों में भर सकती है, लेकिन तली में छेद के कारण 2 घंटा अधिक समय लगाता है। 2 घंटा अधिक समय लगाता है, तो तली द्वारा कितने समय में रिसाव पूरा होगा। तो चलिए ये क्वेश्चन सारा एसएससी जीडी में आया हुआ है, इसलिए आप लोग को जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है उसी को आज हम लोग आप लोग को बीच दे रहे हैं। तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा और चलिए आप लोग सीख लीजिए कि कैसे इस प्रश्न को हल कर सकते हैं। तो देखिए, पहले हमारा 8 घंटा लगाना था, लेकिन तली में छेद हो गया। तली में छेद हो गया तो 2 घंटा अधिक समय लगाया, मतलब कि 8 था तो अब 10 लगा रहा है। 8 था तो अब 10 लगा रहा है। तो इसको कैसे कीजिएगा, तो देखिए, एगो आप लोग सूत्र सीखे थे कि x प्लस वाई x गुना वाई x प्लस वाई। अब समय और काम में हम आपको सिखाए थे कि ये ट्रिक था x गुने वाई x प्लस वाई। तो बस इसी पर बैठा दीजिए। तो यहाँ पर देखिए, जब रिसाव हो रहा है तो प्लस की जगह घट रहा है तो घटाइएगा, घट रहा होगा तो घटाए, अगर जुट रहा है, अगर जुटता तो जोड़ देते हैं, घटा हो रहा है तो घटा दीजिए। बस नीचे वाला को आपको खेल खेलना है। तो देखिए, x 8 है और y है 10 है, तो 8 गुने 10 कर दीजिए। और नीचे देखिए, इसको घटाइए तो 2 हो जाएगा। अब इसको हल कीजिएगा आप लोग, तो देखिए 2 से यहाँ पर 5 हो गया, तो 8 5 40 घंटा। 8 5 40 घंटा में ये अपना रिसाव पूरा कर लेगा। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा, हमारे कमेंट बॉक्स में एक कमेंट जरूर कीजिएगा और इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय हिंद।